अभी कोहली साहब हैं, तो ये चीन के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, आपको भी पता है नेपाल में तख्ता पलट हो गया। तो ये जो चीन के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं कोहली साहब, और ये इनका जो है बुढ़ारी में थोड़ा सठिया गए हैं, उसका रीजन यही चीन के एम्बेसडर हैं। ठीक है, और इसी चक्कर में कोहली साहब चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के और भारत के साथ रिश्ता खराब कर रहे हैं, जबकि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता शुरू से बहुत ही अच्छा रहा है। एक काला पानी जो है शब्द है अभी विवाद के घेरे में रहा है। नेपाल एक तरफ इसकी डिमांड कर रहा है और एक तरफ हम लोग जानते हैं कि इसकी सजा होती थी। तो इस वीडियो में आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी कि एक काला पानी है क्या जिसकी सजा होती थी और जिसकी नेपाल डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको समझते हैं। तो काला पानी जो है, सबसे पहले आपको बता दें कि काला पानी दो तरह का है। ठीक है, एक काला पानी जो है ये आप देख पा रहे होंगे, इंडिया का मैप है, यहाँ पे आपका नेपाल है दिख रहा है। अब यही उत्तराखंड यहाँ पे जो है आपका काला पानी है। ठीक है, जिसका नेपाल डिमांड कर रहा है। इसको और हम ई करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, इधर आपका नेपाल है, ये आपका इंडिया उत्तराखंड है। अब यही यहाँ पे लिपुलेख दर रहा है और यहाँ पे लिम्पिया धुरा दर रहा है। ठीक है, इसको बढ़िया से डिटेल में समझेंगे। और यही बीच का एरिया जो है आपका काला पानी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा विवाद के घेरे में आने का रीजन क्या है, अब इंडिया कह रहा है कि काला पानी मेरा है और नेपाल कह रहा है कि काला पानी मेरा है, और जो काला पानी की सजा होती थी वो कोई और है। ठीक है, उसके बारे में भी समझेंगे। तो यहाँ पे इसको समझते हैं डिटेल में कि आखिर क्यों है, इसका क्या है रीजन और क्यों ये विवाद के घेरे में है। तो सबसे पहले यहां समझिए, काला पानी जो है उत्तराखंड के सबसे पूर्वी क्षेत्र छोर पर पिथौरागढ़ जिले में भारत द्वारा प्रशासित इलाका है। ठीक है, ये भारत द्वारा प्रशासित इलाका है। इस क्षेत्र में काली महाकाली नदी बहती है, जिसे हम भारत नेपाल सीमा निर्धारित करने वाली नदी माना जाता है। तो भारत और नेपाल का जो सीमा निर्धारित करता है वो कौन सा नदी निर्धारित करता है? काली महाकाली नदी निर्धारित करती है। इसी काला पानी के बारे में आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसको समझते हैं। 1816 में सुगौल की संधि के मुताबिक काली नदी के पूर्व का क्षेत्र नेपाल का हिस्सा माना जाता है, लेकिन नदी के वास्तविक उद्गम स्थल की व्याख्या दोनों देशों में अलग अलग है। ठीक है, भारत कहता है कि काली नदी का जो स्रोत है, उद्गम स्थल जो है वो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख पास है, के नीचे है, जबकि नेपाल कहता है कि इसका मूल स्रोत जो है वो लिम्पिया धुरा है। ठीक है, दोनों पास हैं, दोनों दर्रे हैं। ठीक है, अब नदी कहीं से निकल रही है तो थोड़ा यहां से थोड़ा यहां से इस तरह से निकलती है। कोई एक जगह से बड़ा नाला थोड़ी है कि यहाँ से पानी पास करता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो नदी जब निकलती है तो लिम्पिया धुरा के पास से भी निकल रही है और आपका लिपुलेख दर्रा के पास से भी निकल रही है, जो कि आपको हमने यहाँ पे दिखाया। बात को समझिएगा, यहाँ पे लिपुलेख दर्रा यहाँ पे है, लिम्पिया धुरा आपका यहाँ पे है, यहाँ से भी पानी निकल रहा है, यहाँ से भी पानी निकल रहा है, और ये बीच का क्षेत्र जो है आपका काला पानी है। बात समझ में आ रहा है? तो नेपाल कहता है कि इसका मूल स्रोत जो है नदी का, काली नदी का, ओलिम्पिया धुरा, और भारत कहता है कि लिपुलेख है। 2020 में नेपाल ने इसका नया राजनीतिक नक्शा जारी किया, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिया धुरा को अपनी सीमा में दिखाया। 2020 में एक नया नक्शा आया था नेपाल का, जिसमें नेपाल अपने साइड काला पानी को करके और कर लिया था। यह इलाका चीन, भारत और नेपाल का त्रि जंक्शन है, इसलिए सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे आप समझेंगे इसको। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इधर चाइना भी है, आपका चाइना इधर है, यहाँ पे नेपाल है, और ये आपका पूरा भारत है, आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ से चाइना इधर से आता है, तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जो चिकन स्नेक है हमारे लिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चिकन स्नेक को काट दिया जाए तो हमारे 8 स्टेट अलग हो जाएंगे हमसे, और इसी फिराक में चीन इसके चक्कर में लगा रहता है, और इसीलिए चीन का जो इन्फ्लुएंस है वो नेपाल पे बढ़ रहा है। चीन चाहता है कि नेपाल हमारे साइड रहे ताकि वहां पे हमको कब्जा करने में बने, और कब्जा करने में बने तो अगर ये चिकन स्नेक को काट दिया गया तो भारत के 8 स्टेट अलग हो जाएंगे, भारत से उनका संपर्क हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े तो आपको बताया मैंने कि यह त्रिजंक्शन है, इसीलिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे लिए बस इतना ही है कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा करते हैं और चीन का व्यापार मार्ग जो है वो यहीं से होता है। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो अभी कोहली साहब हैं, तो ये चीन के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, आपको भी पता है नेपाल में तख्ता पलट हो गया। तो ये जो चीन के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं कोहली साहब, और ये इनका जो है
बुढ़ाड़ी में थोड़ा सठिया गए हैं, उसका रीजन यही चीन के एम्बेसडर हैं। ठीक है। और इसी चक्कर में ही कोहली साहब ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के और भारत के साथ रिश्ता खराब कर रहे हैं। जबकि भारत के साथ नेपाल का रिश्ता शुरू से बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है, इतना अच्छा रहा है कि मतलब इसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। आपके जो हमारे यहाँ ऑनररी चीफ जो होते हैं डिफेंस के, वो नेपाल के भी होते हैं, और नेपाल के जो ऑनररी चीफ होते नेपाल के जो चीफ होते हैं वो हमारे भारत के भी ऑनररी चीफ होते हैं, और भारत के जो चीफ होते हैं वो नेपाल के भी ऑनररी चीफ होते हैं। तो सोच लीजिए कितना रिश्ता अच्छा है। लेकिन फिर भी भारत के साथ रिश्ता खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर के। और चाइना ऐसा क्यों चाहता है इन समझ में आ गया, क्योंकि उधर से चाइना है और इधर से हम लोग हैं, और बीच में इधर नेपाल है। और ई जो है बुढ़ौती में थोड़ा सा सठिया गए हैं इनके चक्कर में आकर के। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा जो काला पानी का सजा होता था वो क्या है। तो काला पानी का सजा आपका यहाँ पे होता है, दिख रहा है यहाँ पे बीच से यहीं से वाच किया जाता था, और कुछ प्रकार से ये जेल बना हुआ है कुछ इस प्रकार का। ठीक है। अब इसको समझते हैं यहाँ पे क्या क्या होता था। यही आपका जेल है, एक एक बॉक्स टाइप का रूम बनाया हुआ है, सारे रूम है। इसके बारे में जानते हैं, सारा फिगर देख लिए। अब इसके बारे में देखिए, काला पानी या जिसको सेलुलर जेल जेल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारियों को कैद करने के लिए ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप पर बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि देश के स्वाधीनता सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी थे मुख्य भारत भूमि से दूर समुद्र के बीच कैद रखकर शासन विरोध की शक्ति खो देंगे। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल समुद्र से घिरी हुई थी, और यह शब्द मृत्यु या समय के लिए सांस्कृतिक प्रतीक था, जैसे कि ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं आता। हम लोग को लगता है आज के जो जनरेशन है जो इस हिस्ट्री को उतना अब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और लगता है कि यार देश तो ऐसे ही आजाद हो गया था। लेकिन देश की आजादी के लिए कितने लोग कितने दर्दनाक स्थिति से गुजरे हैं, जब आप पढ़ेंगे इतिहास तो आपको समझ में आता है कि क्या हुआ था। ये काला पानी ऐसा जगह है। अब काला पानी के जेल का इतिहास थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि यहाँ होता क्या था। तो काला पानी जो था इसकी नींव जो थी 1897 में रखी गई, और यह 1906 में बन के तैयार हुआ। पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जहां 7 शाखाएं विंग एक केंद्र टावर से निकली हुई थी। यहाँ पे आपने देखा किस तरह से निकला हुआ है, कुछ इस प्रकार से आपका निकला हुआ है, यही विंग टावर है आपका। और यहीं से देखता था सब, वॉच करता था सब, और इस प्रकार से ये आपका निकला हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आ गया ये, तो यहाँ पे समझिएगा इसमें कुल जो था आपका 694 कोठरियां थी, जिनका उद्देश्य कैदियों को अलग थलग रखना ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सके। यह जेल खास तौर पर उन क्रांतिकारियों के लिए बनाई गई थी जो ब्रिटिश सरकार का विरोध करते थे, ले जाकर के रख दो। और कितना दर्दनाक ये सजा होता था उसके बारे में भी आप समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे। काला पानी की सजा पहले क्यों दी जाती थी इसको समझ लीजिए। तो यह सजा आदमी की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले लोगों को पूरी जिंदगी के लिए कैद करने के लिए थी, ताकि उनके विरोध का प्रभाव जनता तक न पहुंचे। जो हमारे क्रांतिकारी थे जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, और जो आम जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि हम आजाद होंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो उनको वहां ले जाकर के बंद कर दिया जाता था ताकि इनका प्रभाव लोगों तक न पहुंचे, क्योंकि पहले यूट्यूब तो था नहीं। कैदियों को बेहद क्रूर यातनाएं दी जाती थी, जैसे कि कठोर मजदूरी, भूख, पीड़ा, सजा के तौर पर कड़ी बंदी, कलाई के फेड़, जबरन काम और यातनाएं। कैदियों को अकेले छोटे छोटे सेल में रखा जाता था जिससे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ा जा सके। काला पानी की सजा मौत से भी भयानक मानी जाती थी, क्योंकि कैदी कभी भी फरार नहीं हो सकते थे, और यही कैद में अधिकांश क्रांतिकारियों की मौत हो गई। आप यहाँ पे आगे देखेंगे इसमें और क्या क्या कराया जाता था। तो काला पानी की सजा में होता क्या था इसको समझिए। कैदियों को लंबे समय तक बाध्यता के तहत कठोर श्रम करना पड़ता था, जैसे नारियल का तेल निकालना। और नारियल का तेल निकालना, कुछ लोग गन्ने का जो गांव गांव वगैरह में गुड़ निकलता है जो, तो गन्ना को देखते होंगे कि गन्ना एक तरफ लगाया जाता है और उसको बैल जो है लेकर के घुमाते हैं। यहाँ पे सेम चीज होता था, लेकिन यहाँ पे जो कैदी होते थे वो घुमाते थे, और लगातार 8-8 घंटे तक। यहाँ पे भोजन खराब और अपर्याप्त था, और जेल के अंदर जीवन सुविधा बिल्कुल न के बराबर थी। यातनाएं एवं सजा विधाएं मनुष्यता से पड़े थी। कैदियों को घंटों तक रास्ते न दिखाने, बेवजह की पिटाई और किसी भी बगावत की सख्त रोकथाम थी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता था, देख पा रहे हैं इस तरह से सजा दिया जाता था। यहाँ पे देखते थे अगर आप वहां पे कोई भी मिस्टेक करते हैं
तो इस तरह से हथकड़ी लगा दिया जाता था। यहाँ पे देख पा रहे हैं पैर में भी लगा हुआ है इधर, और यहाँ पे कमर में भी लगा हुआ है। ये जो है सिक्कर का है, थोड़ा सा लचीला होता है, चल फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखेंगे वही चीज छड़ का लगाया हुआ है, कुछ इस प्रकार से पैर में भी लगा हुआ है और हाथ में भी लगा हुआ है, जहां पे आपके लिए चलना मुश्किल हो जाता था, फिर भी चलना है, दौड़ना भी है। सोचिए छड़ का है वो। यहाँ पे तो सिक्कर का है तो थोड़ा बहुत आप चल सकते हैं, लेकिन वो छड़ का है, ये भी छड़ का है। तो इस तरह की सजाएं होती थी, जिनको लगता है आजादी ऐसे ही मिल गई है। यहाँ पे देखिए कैदियों का मुख्य कार्य वहां पे क्या होता था। तो नारियल के तेल की मशीन, कैदियों को नारियल के तेल निकालने वाली मशीन कोल्हू पर कई घंटों तक काम करना पड़ता था। यह भारी श्रम बहुत कष्टदायक था, और कई कैदी इससे थक कर गिर पड़े, और गिरने के बाद पिटाई भी होगी। कोडर रस्सी बनाना और नारियल के खोलों का उपयोग, जो नारियल से जो छिलका निकलता है उससे रस्सी बनवाते थे सब कैदियों को। नारियल के छिलकों से कोir निकालनी होती थी, उसे पीस कर रस्सी बनानी होती थी। इसके अलावा नारियल के खोलों से हुक्का या अन्य वस्त्र बनाने का काम भी दिया जाता था। घंटों घंटों तक वो नुकीला लोहा का देते थे, और उसमें नारियल का जो छिलका होता है उसको निकालना होता था। दिन दिन भर निकालते रहो बिना रुके, फिर दिन दिन भर कोल्हू चलाते रहो बिना रुके, 8 8 घंटे, 10 10 घंटे तक। और अगर बीच में रुक गए, या टारगेट होता था कि इतना केजी तेल निकालना है, अगर आप नहीं निकाल पाए तो उसकी फिर सजा होगी अलग से। आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भारी श्रम और मुश्किल काम में क्या क्या था। कैदियों को पौधा लगाना, मक्का की फसल काटना, स्वच्छता व्यवस्था करना। वहां पे मतलब रूम में ही, जो इनको सजा के बाद भी सजा दिया जाता था, तो रूम में ही वहां पे खुद से सफाई करना होता था, खुद से लेटरिन करो, वहीं पे खुद से साफ करो। अगर गंदगी फैला हुआ है तो उसके बाद ही पिटाई होगा कि तुम गंदगी फैला करके रखे हो। और हम लोगों को लगता है कि आजादी ऐसे ही मिल गई। अगर कैदी काम पूरा नहीं कर पाते थे तो उन्हें सख्त सजा दी जाती थी, जैसे कि कठोर हथकड़ी में बांधना, सुलह में अकेले बंदी रखना, जबरदस्त पिटाई और भूखा रखना। सामाजिक अलगाव था, कैदियों को अलग अलग छोटे सेल में रखा जाता था ताकि वे एक दूसरे से बात न कर सके, और उनकी आजादी पूरी तरह से छीन ली जाए। जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो आजादी का सपना देखना भी बंद कर दें। इस तरह की सजाएं होती थी। काला पानी का जेल का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक है कि यह जेल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों के पीड़ा की कहानी है। कई महत्वपूर्ण सेनानी जैसे बीडी सावरकर जो थे, वो भी यहीं पे बंद थे, और यहीं पे बहुत सारे स्लोगन भी लिखे थे दीवार पे। तो बीडी सावरकर और यहीं पे थे। आज यह एक राष्ट्रीय स्मारक है और पोर्ट ब्लेयर में संग्रहालय के रूप में पर्यटकों के लिए खुला है। यहाँ जेल के भीतरी हिस्सों और कैदियों के संघर्ष को दर्शाया गया है। तो बात समझ में आ गया कि दोनों काला पानी क्या है। जो काला पानी आपसे पूछता है कि सजा दी जाती थी कहाँ पे है, तो वो अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और जिस काला पानी का नेपाल डिपेंड कर रहा है, वो भी आपको उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा कि काला पानी, वो वाला काला पानी कौन सा है, जो हमारा भारत और नेपाल के यहाँ बॉर्डर पे है। ठीक है, इधर से चाइना भी है, तो इसीलिए चाइना के इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं कोहली साहब। क्यों आए हुए हैं वो भी आपको समझ में आ गया। और क्यों चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि इधर से सड़क भी लेकर के आ रही है चाइना, हमारे तरफ से भी इधर रेलवे लेकर के आने के चक्कर में। और हम अगर इधर से अपना जगह नहीं बनाए उधर काला पानी में, तो फिर हमारे लिए अगर कभी इन फ्यूचर लड़ाई वगैरह होता है तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए काला पानी हमारे लिए भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका चिकन स्नेक जो है वो भी अलग हो जाएगा अगर इधर से ये आ जाता है। तो इसीलिए काला पानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इस काला पानी जो है आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, और अभी भारत में ही है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, अब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सब फिलहाल सभा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। ठीक है ना। थैंक यू।